was found on the crime scene, can that be there and such aberrations be there? But the big news, the CBI will be questioning the Cooper Hospital doctors on the marks on Sushant's body. AIMS team would also be present when doctors are questioned on whether a cloth of that nature that was found on the crime scene can be there and can cause aberrations. Let's go across to our executive editor Aishwarya Kapoor. तब एम्स की फोरेंसिक टीम जो कि दिल्ली से स्पेशली गई है सीबीआई की टीम को असेस करने के लिए, वो भी मौजूद होगी। सोहेल और प्रदीप। ऐश्वर्या, आपका सवाल मुझसे। ऐश्वर्या, ये अपने आप में इसलिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आपको बताएं सीबीआई की टीम ने कहा था, इसी एम्स की टीम ने दरअसल ये कहा था कि जो वीडियो बनाया गया, जो वीडियोग्राफी हुई पोस्टमार्टम की, वो पूरी तरह से गैर पेशेवर थी। जो फोटोग्राफ्स निकाले गए वो गैर पेशेवर थे। उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में उन जख्मों का निशान नहीं था। वही एम्स अब कह रहा है कि जो पोस्टमार्टम के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो कपड़ा वहां मौजूद था, उस कपड़े से वो जख्म के निशान नहीं हो सकते जो सुशांत के थे। ये बहुत बड़ी खबर है। ये बता रहा है कि अगर आगे इसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पर जा रही है सुसाइड थ्योरी क्रम्बल कर रही है सोहेल की वजह थी। बिल्कुल सोहेल के पास हम जाएंगे। सुचरिता, बेशक ये बता रहा है कि कैसे खुदकुशी को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत बड़ी बात है। ने डे 1 से कहा, पहले दिन से कहा ये सुसाइड नहीं है, हत्या है। और वो सुसाइड थ्योरी कैसे क्रम्बल कर रही है, उसे लेकर एक एक साक्ष्य, एक एक सबूत सामने आ रहा है। कूपर अस्पताल के डॉक्टर संदेह के घेरे में थे, उनसे एक बार फिर पूछताछ होगी। जैसा आपने कहा, कपड़े एक से क्या उस तरह के जख्म के निशान बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। ये डॉक्टर्स नहीं, सुशांत के आम फैंस भी कह रहे थे। जब वो तस्वीरें सामने आई तो सबने कहा कि इस तरह के निशान सुशांत के शरीर पर कैसे थे, क्या वो कपड़े से हो सकते हैं? अब इसी बात को कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स एक्सप्लेन करें सीबीआई की टीम को, क्योंकि सीबीआई की टीम उनसे एक बार फिर पूछताछ करेगी। बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि सीबीआई के साथ सीबीआई एक तरफ जहां कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ संदीप सिंह संदेह के घेरे में। ऐश्वर्या, बिल्कुल सुचरिता, और एक और बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि 17 अप्रैल को रिया और शौविक ने ये ऑर्डर किया था कि दीपेश को 10 ग्राम ड्रग्स काइजान से मिली थी माउंट ब्लांक बिल्डिंग के पास, और ये व्हाट्सएप चैट से निकल के आया है। तो ये और ज्यादा जानकारी आ रही है सुचरिता, एक के बाद एक जानकारी आ रही है। संदीप सिंह से लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ कि क्या उस तरह का कपड़ा निशान कर सकता है। और एक और बहुत ही एक्सक्लूसिव की, ये एक और सुपर एक्सक्लूसिव की, किस तरह से ड्रग्स का एक और बड़ा कॉन्वर्सेशन मिला है। और उसी ड्रग पेडलर जिसको अरेस्ट किया था एनसीबी ने, अब वो बेल पे बाहर है, उन्हीं के ठिकानों पर आज एनसीबी दोबारा रेड कर रही है सुचरिता। तो एविडेंस और ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं ऐश्वर्या, श्रवण सेन ने हमें एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। हमारे सहयोगी श्रवण ये जानकारी दे रहे थे किस तरह से बांद्रा, सांता क्रूज, इन सब जगहों पर एनसीबी के छापे पड़े हैं। यानी सिर्फ रिया चक्रवर्ती इस वक्त सवालों के घेरे में नहीं है। मेरे पीछे जो एनसीबी की बिल्डिंग है, जहां पर एनसीबी के दफ्तर में तीसरे माले पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है, सिर्फ रिया से सवाल नहीं हो रहे हैं, पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने की बात हो रही है। इसीलिए जैसा आपने कहा कि जैद विलात्रा की बेकरी जो कि बांद्रा में है, वहां पर भी छापेमारी हुई है। कई ऐसी चैट्स रिट्रीव हुई हैं जिनके बारे में सवाल हो रहे हैं, और उनसे जुड़ी हुई रेड्स बांद्रा और सांता क्रूज में रेड्स की जा रही हैं एनसीबी द्वारा। यानी दो लेवल पर यह पूरी कार्रवाई हो रही है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती से सवाल, दूसरी तरफ बांद्रा और सांता क्रूज में रेड्स। जैद विलात्रा की बेकरी, उनसे जुड़ी हुई जगहों पर रेड हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो चैट्स रिट्रीव हुई है, उनके आधार पर रेड्स मुंबई में हो रही हैं। तो सिर्फ रिया घेरे में नहीं है। और सबसे बड़ा डर यही है कि कई बड़े नाम ना उजागर हों।